औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सब बहन भाई? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज का जो हमारा अमल है बुखार से बचाव का अमल है। आपको पता है कि अक्सर जब मौसम तब्दील हो रहा होता है तो बाज़ औक़ात लोगों को जो है ना वो बुखार की शिकायत हो जाती है। तो आज मैं इस चीज़ का अमल लेकर आई हूँ ताकि आप ये अमल करके बुखार से जो है बचाव कर सकें। तो अमल शुरू करने से पहले मेरी आप सब बहन भाइयों से एक ही गुज़ारिश होती है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। अगर एक चीज़ से आपका फ़ायदा हो रहा है तो आप दूसरों का भी फ़ायदा सोचें। ये नहीं कि एक चीज़ आपके पास आ गई है तो आप उसको अपने पास ही संभाल कर रखें, ऐसा हरगिज़ ना करें। आप दूसरों का भी जो है फ़ायदा करें, ठीक है? तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए अपने अमल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो अमल है वो बुखार से बचाव का जो है अमल है, ठीक है? आप इस अमल को करके इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे आपको पता है कि अक्सर जब मौसम तब्दील हो रहा होता है तो बच्चों को जो है बुखार की हल्का-हल्का जो बुखार होता है उसकी शिकायत हो जाती है। तो ये अमल करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। जिन दिनों बुखार का मौसम हो यानी कि तब्दीली मौसम की वजह से बुखार की शिकायत आम हो जाती हो, किसी तरह से भी दवाइयाँ खाने से भी आराम ना आता हो, तो आप ये अमल करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है? इस नक्श को लिख कर आपने क्या करना है, गले में डाल देता है। नक्श मैं आपको बताती हूँ अभी कि आपने कौन-सा जो है नक्श किस तरह से लिखना है और किस चीज़ से आपने इसको लिखना है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये यहाँ पे आपको जो है वो नक्श नज़र आ रहा है, ठीक है? सबसे पहले आपने बिल्कुल इसी तरह से एक सफ़ेद कागज़ ले लेना है जिसके ऊपर कुछ भी ना लिखा हुआ हो। आपने एक सफ़ेद कागज़ ले लेना है, उसके बाद आपने ये इस तरह से डिब्बा बनाना है और आपने इसके ये जो हैं खाने बनाने हैं। कितने हैं? ये 5 खाने हैं, ठीक है? आपने इसी तरह से 5 खाने बना लेने हैं। उसके बाद आपने सबसे पहले ऊपर जो है 786 लिखना है, ठीक है? 786 लिखने के बाद आपने यहाँ से शुरू करना है, 1 3 1 7 3 1, उसके बाद 9 2, ठीक है? आपने इसी तरतीब से लिखना है नक्श को, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने सलामुन कौलन लिखना है, उसके बाद आपने सलामुन कौलन आपने लिखने के बाद मिन रब्बिर रहीम, ठीक है? आपने इसी तरह से इसी तरतीब से बिल्कुल जैसे आपको बताया गया है, आपने इसी तरतीब से जो है इस तवीज़ को जो है लिख लेना है। सबसे पहले आपने जो है सफ़ेद कागज़ लेना है, उसके बाद आपने ये डिब्बे बनाने हैं, उसके बाद 786 लिखने के बाद आपने बिल्कुल इसी तरह से जो है तवीज़ बना लेना है, बिल्कुल ऐसे ही। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैंने आपको तवीज़ के बारे में बता दिया कि आपने तवीज़ जो है वो इसी तरह लिखना है और आपने लिखना किसके साथ है, आपने बावज़ू हालत में, ठीक है? मैं अपना हर नक्श जो भी अमल होता है मैं आपको यही कहती हूँ कि आप इसको बावज़ू हालत में किया करें, ठीक है? नक्श को बावज़ू हालत में आपने अर्क गुलाब और ज़ाफ़रान से जो है लिख लेना है सफ़ेद कागज़ पे। वो भी मैंने आपको सारी जो है तरतीब बता दी है कि आपने इसको किस तरह से लिखना है, ठीक है? लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसको आपने किसी भी चमड़े वगैरह उसको पहले आपने अच्छी तरह से एक जो है शॉपर होता है तो आपने उसमें लपेट लेना है। लपेटने के बाद उसके ऊपर आपने धागा अच्छी तरह से, काला धागा है उसको धागा जो है अच्छी तरह से लपेट के फिर आपने जो है वो मोची के पास भेजना है, उसको मढ़वा के जो है गले में पहना दें। इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से जो है ज़रूर कामयाबी 100% कामयाबी मिलेगी। मैं आपको यही कहती हूँ कि आप जो भी अमल करते हैं उसको पूरा यकीन रख कर किया करें, ठीक है? अगर आप पूरा यकीन रख कर एक चीज़ को नहीं करते तो आपका अमल जो है वो ज़ाया हो जाता है, आपको उससे फ़ायदा नहीं होता। फिर आप कहते हैं कि हमारा जो अमल है वो कामयाब ही नहीं हुआ, ठीक है? अमल को पूरा यकीन रख कर किया करें, जिस तरह से आपको बताया जाता है अमल आप उसी तरतीब से अमल को जो है किया करें। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि देखें जो कुरान पाक से रिलेटेड चीज़ें हों उनमें हमें फ़ायदा ना होता हो, ऐसा हरगिज़ नहीं होता, ठीक है? आप अमल को अगर पूरा यकीन रख कर करेंगे तो आपको उसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अमल मैंने आपको बता दिया है। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए आसान से आसान अमल लेकर आऊँ। तो जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आप किसी भी चीज़ में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। देखें, जब हम कोशिश करते हैं तभी हमें कुछ हासिल होता है। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात के बाद ही हम लोग जो है वो अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं, ठीक है? और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए आसान से आसान अमल जो है लेकर आऊँ। तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है? आपको बुखार का जो है बचाव का अमल जो है वो मैंने आज आपको बताया है, ठीक है? आप इसको इस अमल को करें और इससे फ़ायदा हासिल करें, ठीक है? तो मेरी आहट पे आप सबसे बहन भाइयों से यही गुज़ारिश होती है कि मेहरबानी करके जो है आप दूसरों की चुगलियाँ ना किया करें, ठीक है? उसके बाद जो अल्लाह पाक ने आपको दिया हुआ है आप उसमें से गरीबों की मदद करें, ठीक है? 5 वक़्त की नमाज़ अदा किया करें, झूठ ना बोला करें। आपको पहले भी बताया जाता है कि झूठ बोलने से क्या होता है, हमारी नेकियां जो हैं ज़ाया हो जाती हैं। तो इससे बेहतर यही
है कि आप 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, दूसरों का अच्छा-अच्छा सोचें, इससे आपका भी अच्छा होगा, इससे आपकी दुनिया भी अच्छी और इससे आपकी आखिरत भी अच्छी होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।